It's hard to breathe, but that's alright. Hush. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और वो जो लेक्चर है वो है एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 9th क्लास केमिस्ट्री का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा मुबश्शिर टीच के नाम से, वो उससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ उसमें कमेंट भी दीजिएगा। चलें बेटा डियर स्टूडेंट, देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। जितने भी ऑल ऑफ बोर्ड्स हैं, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, उनमें अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट्स सबसे पहले कितने दरियाफ्त हुए थे, कितने एलिमेंट्स इन अर्ली एज एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, आपसे पूछे शुरू में जो एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे वो कितने थे, तो आपने बताना है शुरू में स्टार्ट में एलिमेंट्स 9 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे। उन 9 एलिमेंट्स के नाम क्या है? पहला होता है बेटा सी का मतलब होता है कार्बन, AU का मतलब होता है गोल्ड, AG का मतलब होता है सिल्वर, SN का मतलब होता है टिन, और उसके बाद HG का HG का मतलब होता है मरकरी, PB का मतलब होता है लेड, Cu का मतलब होता है कॉपर, Fe का मतलब होता है सल्फर फेरिक, और S का मतलब होता है सल्फर। तो अगर आपसे कंसेप्चुअल कोई एग्जामिनर में अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन करे कि स्टार्ट में शुरू में कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, तो आपने बताना है स्टार्ट में एलिमेंट्स 9 दरियाफ्त हुए थे और 9 एलिमेंट्स के उनके नाम आपको याद होने चाहिए। कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, उसके बाद कॉपर, फेरिक और सल्फर। उसके बाद वो कहता है बेटा 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी जो है उसमें कितने एलिमेंट दरियाफ्त होते हैं। एमसीक्यूज में अगर पूछे एग्जाम के अंदर तो आपने बताना है 19वीं सदी के अंदर 63 एलिमेंट दरियाफ्त हुए, 63 एलिमेंट जो 19वीं सदी थी तो उसमें कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए, आपने बताना है 63 यानी 63 एलिमेंट दरियाफ्त हुए। उसके बाद अगर आपसे कंसेप्चुअल जो है आपका जो एलिमेंट्स का जो टॉपिक है ना उसमें जो स्टार्ट में है ना बेटा, फिर उसके बाद जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न जमाना जो है उसमें कितने दरियाफ्त हुए एलिमेंट, तो आपने बताना है 118 एलिमेंट दरियाफ्त हुए, 118 एलिमेंट बेटा। अब जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न जमाना जो है उसमें जो आपके एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे वो 118 एलिमेंट दरियाफ्त हुए। उनमें से जो 92 जो एलिमेंट है, 92 जो एलिमेंट है, 92 जिसे हम बोलते हैं, वो जो एलिमेंट है वो नेचुरली तौर पर, नेचुरली का मतलब होता है जो कुदरती तौर पर एलिमेंट्स बनते हो उसे हम बोलते हैं नेचुरली एलिमेंट्स। तो अगर ये सारे बेटा जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे एमसीक्यूज में पूछ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि शुरू में कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए, तो 9 एलिमेंट, उनकी डेफिनेशन, आपके कौन-कौन से एलिमेंट थे उनके नाम बताने। फिर उसके बाद आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि उसके बाद कितने 19वीं सदी जो 19th सेंचुरी थी उसमें कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, 63 एलिमेंट आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे थर्ड एमसीक्यूज करता है एग्जाम के अंदर तो वो ये कर सकता है कि जो अब जो है मौजूदा दौर जो है उसमें कितने एलिमेंट दरियाफ्त हुए, तो आपने बताना 118 यानी 118। तो अगर आपसे पूछे कितने नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं तो आपने बताना 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ये तो आपके हो गए ऊपर वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं बेटा एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट की तारीफ क्या है? कहता है जिनका एटॉमिक जो एक ही जैसे एटम पर मुश्तमिल हो, दे आर कंटेनिंग सेम एटम्स, जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, यकसा हो, और दे कैन नॉट चेंज इनटू अ केमिकल स्टेट, जिसे हम कीमियाई तरीकों से सादातर शे में तब्दील नहीं कर सकते, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट्स कहलाता है। एलिमेंट्स की अगर आपसे वो पूछे मिसाल बताएं तो आपने एग्जांपल बतानी है। एलिमेंट की जो एग्जांपल है मिसाल के तौर पर बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H एलिमेंट की मिसाल हो गई, Na सोडियम ये भी एलिमेंट की मिसाल हो गई, Cl क्लोरीन ये भी एलिमेंट्स की मिसाल हो गई। अगर एग्जाम के अंदर जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उसमें अगर आपसे क्वेश्चन करे या कोई भी अदर बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है या आउट ऑफ कोई भी बोर्ड आ जाता है, उसमें अगर आपसे पूछे डिफाइन एलिमेंट गिव इट्स एग्जांपल, तो आपने बताना है जिनका एटॉमिक नंबर जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो और जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो, उसे कीमियाई तरीकों से सादातर शे में तब्दील नहीं किया जा सकता, एलिमेंट के
कहलाता है? मिसाल के तौर पर आपने बताया ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये एलिमेंट की तारीफ और मिसाल हो गई है। और जो पंजाब बोर्ड है ना मैक्सिमम बेटा, ये एक्सरसाइज में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है एलिमेंट की तारीफ करें, एलिमेंट की तारीफ करें और उसकी मुख्तलिफ हालतों पर नोट लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि एलिमेंट की तारीफ करें और उसकी हालतों पर नोट लिखें। हालत क्या होती है, उसकी हालत बतानी है। आपसे सबसे पहले आपने एलिमेंट की तारीफ करनी है कि जिनका ऐसे एटम जिनके जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हो और जिनका एटॉमिक नंबर 100 और उसे कीमती तरीकों से ज्यादातर शेप में तब्दील नहीं किया जा सकता, वो एलिमेंट्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, सोडियम या क्लोरीन, ये एलिमेंट की तारीफ हो गई। अगर आपसे वो कहे एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कितनी हालतें हैं, तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करना। आपने बताना बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ स्टेट ऑफ अ एलिमेंट। एलिमेंट की 3 हालतें होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये तो हो गए, आपने बता दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए। पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। 118 में से आपने बताने हैं सॉलिड कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से होते हैं और गैसेस कौन से होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा सॉलिड कौन से एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर बेटा आपका सोडियम जो है, ये भी सोडियम जो है वो सॉलिड एलिमेंट है। इसके अलावा कॉपर, ये भी सॉलिड एलिमेंट है। जिंक, Zn, ये भी सॉलिड एलिमेंट है। इसके अलावा Fe, आयरन, ये भी सॉलिड एलिमेंट है। मैग्नीशियम जो है ये भी सॉलिड एलिमेंट है। ये सॉलिड एलिमेंट के आपने नाम लिख देने। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे लिक्विड एलिमेंट कौन से होते हैं, आपने बताना है लिक्विड एलिमेंट आपके Hg यानी मरकरी और Br ब्रोमीन, ये आपके क्या होते हैं बेटा? लिक्विड एलिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो हालत है वो है गैस। गैस क्या होते हैं? गैस के बारे में बताते हैं। गैस कौन कौन से हैं, यानी गैस में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, आपने बताना हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा जो हम सांस ले रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा क्लोरीन, ये भी गैस है बेटा। इसके अलावा फ्लोरीन, ये भी गैस है। ये तमाम क्या है? गैसेस हालत के एलिमेंट्स हैं। ये माया हालत के एलिमेंट्स हैं और ये सॉलिड हालत के एलिमेंट्स हैं। ये आपका यहां तक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर वो पूछे कि एलिमेंट की तारीफ करें और उसकी हालतों पर नोट लिखें, तो आपने सबसे पहले एलिमेंट की तारीफ करनी है, उसकी मिसाल बतानी है। मिसाल के बाद आपने बताना है एलिमेंट की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो एलिमेंट है उनके नाम बताने हैं, लिक्विड में जो एलिमेंट है उनके नाम बताने हैं और इसी तरह से गैस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम बताने हैं। ये तो हो गया बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपसे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर एग्जामिनर करे कि आपने बताना है राइट द सॉलिड एलिमेंट्स ऑफ राइट द सॉलिड एलिमेंट्स, कहता है एलिमेंट सॉलिड जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम बताएं। राइट द नेम ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट, एलिमेंट जो सॉलिड एलिमेंट है उनके नाम बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का दे तो आपने बताना है सोडियम जो है, कॉपर, जिंक, उसके अलावा फेरिक, आयरन जिसे हम बोलते हैं और मैग्नीशियम, ये सॉलिड एलिमेंट है। बहुत से ईटीसी है, एटसेट्रा है, बहुत ज्यादा एलिमेंट है सॉलिड जो है। फिर उसके बाद अगर कंसेप्चुअल दूसरा करे क्वेश्चन कि जो आपके माया हालत में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके नाम बताएं। राइट द नेम ऑफ अ लिक्विड एलिमेंट्स, जो माया हालत में एलिमेंट पाए जाते हैं उनके नाम बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा ये। कंसेप्चुअल तो आपने बताना Hg मरकरी होता है और Br ब्रोमीन होता है। फिर अगर वो कहे आपसे गैस एलिमेंट्स बताएं, कौन कौन से गैस एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने बताना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये तमाम क्या हैं? गैसेस हालत में पाए जाते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया था एलिमेंट जो है वो टोटल 118 हैं। तो 118 हमने बताए थे। तो पीरियोडिक टेबल जो है 3rd चैप्टर में हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। 3rd चैप्टर में जो है पीरियोडिक टेबल टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। वो कहता है मैक्सिमम जो 80% जो जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन्हें 3 तरह से तकसीम किया गया है। जिस तरह से यहाँ 3 डिवीजन हुई ना, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 3 तकसीम किया गया, 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो सॉलिड होता है, सेकंड ग्रुप जो है वो आपका कहलाता है ट्रांजिशन मेटल, पहला ग्रुप जो है वो आपका मेटल्स कहलाता है, दूसरा जो ग्रुप है वो मेटलाइट यानी ट्रांजिशन मेटल कहलाता है और जो थर्ड ग्रुप है वो आपका कहलाता है नॉन मेटल कहलाता है। 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड। मेटलॉइड कहते हैं भारी मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल को बोलते हैं बेटा। फिर उसके बाद अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछे, बुक में भी ये लास्ट में लिखा हुआ है, कहता है कि मेटल जो है सबसे ज्यादा जो है एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं, मेटल हालत में पाए जाते हैं और वो कितने परसेंट होते हैं, तो आपने वो बताना मेटल हालत में जो एलिमेंट्स होते हैं वो 80% पाए जाते हैं, यानी 80% जो है वो आपके मेटल एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? मेटल एलिमेंट जो है
वो 80% पाए जाते हैं। ये तो आपका हो गया, इससे यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट। फिर उसके बाद एक और आगे बेटा आगे वो चलता है, यही टॉपिक मुकम्मल कंप्लीट होगा एलिमेंट का। तो उसमें आगे वो पूछता है व्हाई विच एलिमेंट आर रिप्रेजेंट, एलिमेंट को किससे जाहिर किया जाता है। तो आपने बताना है एलिमेंट आर रिप्रेजेंट इन अ सिंबल, एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया जाता है, सिंबल के साथ जाहिर किया जाता है बेटा एलिमेंट को। और सिंबल क्या होता है बेटा, मिसाल के तौर पर अब सोडियम है, सोडियम यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम, अगर सोडियम लिखें तो वो सोडियम जो है मुकम्मल लिखना पड़ेगा SODIAM। ये जो सोडियम है इसे शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट ने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, सोडियम का जो सिंबल है उसे हमने सिंबल बता दिया Na। ये क्या है बेटा, एलिमेंट को लिखने का सिंबल है, सिंबल से जाहिर किया जाता है एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का बेटा, अगर आपसे पूछे एलिमेंट को किससे जाहिर किया जाता है तो आपने बताना एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया जाता है। यहां तक आपने बता के फिर आपने पॉइंट बताने हैं। इफ अ वन लेटर आर कंटेनिंग एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट एक एटम पर मुश्तमिल हो, एक एटम पर मुश्तमिल हो, तो इफ अ कैपिटल लेटर, तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, उसे बड़े हर्फ से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक एलिमेंट जो है अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल होगा तो उसे कैपिटल वर्ड से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H बड़ा, इसी तरह से ऑक्सीजन O बड़ा, इसी तरह से जो है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का F बड़ा, इसी तरह से कार्बन का C बड़ा। अगर वो आपसे पूछता है कि एलिमेंट को किससे जाहिर किया तो आपने बताना एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया जाता है। अगर कोई एलिमेंट एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो उसे कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है, यानी मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H बड़ा, ऑक्सीजन का O बड़ा, फ्लोरीन का F बड़ा और कार्बन का C बड़ा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कहता है अगर एलिमेंट 2 एटम पर मुश्तमिल हो, अगर कोई भी एलिमेंट है वो 2 एटम पर मुश्तमिल है, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम है, मिसाल के तौर पर सोडियम है, सोडियम में देखो 2 वर्ड पर मुश्तमिल है, 2 हर्फ पर मुश्तमिल है, तो आपने याद रखना पहला कैपिटल लिखना और दूसरा स्मॉल लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम, सोडियम में देखो बेटा N बड़ा लिखा मैंने, A छोटा लिखा, इसी तरह से क्लोरीन में C बड़ा L छोटा, मैग्नीशियम में M बड़ा G छोटा। ये है एलिमेंट को लिखने में सिंबल से जाहिर, एलिमेंट को किससे जाहिर किया था, एलिमेंट को सिंबल से जाहिर किया था, और ये लिखने का तरीका है उसको। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है आपकी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है बेटा द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की जो मुनफरिद खासियत है ना वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो इस्तादाद है, वन एटम आर कंबाइंड टुगेदर टू अनदर एटम, यानी एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो मिलने की इस्तादाद है उसे हम बोलते हैं बेटा ये क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी का जो इन्हिसार है दे आर डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का जो इन्हिसार है वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर होता है, यानी आखिरी शेल में मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोडियम है, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये न्यूक्लियस आता है बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और 2 10 हो गए, बाकी एक रह गया इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आया है इसका मतलब क्या है कि सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी आपको रिपीट किया कि दे आर डिपेंड अपॉन वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का जो इन्हिसार है वो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद पर होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में मौजूद कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम है इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज़ ऑफ मेटल है, इसलिए मेटल क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी बेटा वो क्या होगी, Na पॉजिटिव, ये इसकी वैलेंसी होगी Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर चुका है। अब इसकी तरह से मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो हम मिसाल डिस्कस करते हैं, जिसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेटा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और 2 10 हो गए बेटा, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। वो 7 इलेक्ट्रॉन हर एटम चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में ऑक्टेट मुकम्मल हो, डुप्लीट या ऑक्टेट। डुप्लीट कहते हैं अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो डुप्लीट कहलाता है, अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ऑक्टेट कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एटम चाहता है कि मेरा ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से
हासिल कर लिया और हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। हाइड्रोजन ने क्यों इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है, हासिल करती हैं, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, खारिज करता है। इसलिए उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खारिज किया, उसने दूसरे ने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया। तो ये बेटा इसकी क्या होगी, मिसाल होगी वैलेंसी की। इसी तरह से वैलेंसी की दूसरी मिसाल वो ये भी दे सकते हैं आप, NaCl। NaCl में क्या होगा बेटा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया। तो ये क्या होगी, NaCl की मिसाल होगी वैलेंसी के अंदर। इसी तरह से बेटा H2O, पानी जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, H और OH से। तो ये क्या हो गया, ये भी उसकी वैलेंसी की मिसाल हो गई। इसी तरह से अमोनिया बेटा NH3, तो NH3 में ये एक हाइड्रोजन इधर आ गया बेटा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, और ये नाइट्रोजन के वैलेंस में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा। इसे हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, नीड होगी। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा। ये बेटा अमोनिया जिसे हम बोलते हैं NH3 अमोनिया, ये वैलेंसी की मिसाल हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है वैलेंसी जो है वो बेटा आपकी दो तरह की हो सकती है, वो एक होती है कोवलेंट वैलेंसी और एक होती है आयनिक वैलेंसी। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जिसे मिसाल के तौर पर आप क्लास में बैठे हो, अपने एक क्लास फेलो से क्या करते हो, एक किताब कुछ देर के लिए ली, शेयर की और दोबारा उसे वापस कर दी। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन ने क्या किया, कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन दिया और नाइट्रोजन ने कुछ देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया। इस किस्म की वैलेंसी को हम बोलते हैं बेटा, ये क्या है, कोवलेंट वैलेंसी कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरी जो हमने डिस्कस की है वो कौन सी बेटा, आयनिक वैलेंसी। आयनिक वैलेंसी दरअसल वो ये होती है कि आयनिक का लफ्ज़ी मतलब होता है दे आर कंप्लीटेड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ओवर लूज, जो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे और जो दूसरा सेकंड एलिमेंट है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन क्या करता हो बेटा, हासिल करता हो। इस किस्म की जो वैलेंसी है उसे हम बोलते हैं आयनिक वैलेंसी। मिसाल के तौर पर पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल का जो दूसरा ग्रुप है उसकी वैलेंसी +2 होगी। पीरियोडिक टेबल का तीसरा ग्रुप है, ट्रांजिशन मेटल को निकाल के जो आपका थर्ड ग्रुप है वो बोरान एल्यूमिनियम वाला बनता है। बोरान की जो वैलेंसी है वो +3 है। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया पहले ग्रुप ने, दूसरे ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए यानी खारिज किए, तीसरे जो ग्रुप है उसने कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। उसके बाद क्या होगा बेटा, जो नॉन मेटल है, जो जिनके वैलेंस में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, किसी एटम के वैलेंस में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और अगर किसी एटम के वैलेंस में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, गेन करेंगे। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने क्या करना बेटा, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करने। इस किस्म की जो वैलेंसी है उसे हम बोलते हैं बेटा आयनिक वैलेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है रेडिकल। छोटी सी डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में पूछे आपसे डिफाइन रेडिकल, सम ऑफ चार्ज यानी कुछ जो चार्ज हो, एन एटम ऑफ अ सम ऑफ चार्ज यानी किसी एटम पर जो चार्ज मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं बेटा रेडिकल। और वो चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। इसी तरह से Mg2 पॉजिटिव या इसके अलावा O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव यानी 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो है ये क्या कहलाता है बेटा, रेडिकल कहलाता है। फिर उसके बाद बेटा एक छोटे से है एक टेबल ग्रुप, जो टेबल बना हुआ है आपके बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में जो टेबल बना हुआ है आपने उसे रिवाइज करके आना है। वो उसमें वैलेंसी बताई गई है, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सोडियम की वैलेंसी +2 सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 होती है बिकॉज ऑफ नॉन मेटल। ये आपने टोटल टेबल याद करना है, ये आपका एज इट इज एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद बेटा इससे जो टेबल से नीचे जो है वो एक एमसीक्यूज पूछ लेता है, ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है पंजाब बोर्ड में। वो कहता है फेरिस सल्फेट की वैलेंसी बताएं, फेरिस एंड फेरिक में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरिस एंड फेरिक। तो आपने बताना फेरिस सल्फेट
FeSO4 हैव अ वैलेंसी इज 2। जो फेरिक सल्फेट होगा उसकी वैलेंसी 2 होती है और जो फेरिक सल्फेट होगा उसकी जो वैलेंसी है वो 3 होती है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फेरिक सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, तो आपने बताना है +2 होती है, और जो फेरिक सल्फेट है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है। आर यू ओके अली बेटा? ये आज का हमारा बेटा लेक्चर है। जिस बच्चे को अगर कोई चीज समझ नहीं आती वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जो चीज समझ नहीं आती वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा आपके। और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मुबश्शिर टीच के नाम से, ये मैंने सामने लिखा भी हुआ है, इसे आपने सबसे पहले सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ उसके कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।